अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने जो अपना क्वालिटी एश्योरेंस का टॉपिक था वो कंप्लीट किया। उसमें हमने देखा था कि अब अपने हमारे पास जो भी डाटा आता है हम उसको जो है वो किस तरह से इवेलुएट करते हैं। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम अपने एनालिसिस के अंदर यूज़ करते हैं, अपने लेबॉरेटरीज के अंदर यूज़ करते हैं वैरायटी ऑफ द डिफरेंट सैम्पल्स को या केमिकल्स को एनालाइज करने के लिए, उनको जो है वो हम किस तरह से या कौन कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जो हम क्या कर सकते हैं कि ऑटोमेशन के थ्रू या ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो है हम अपने डिफरेंट टाइप्स के सैंपल को या वैरायटी ऑफ सैंपल्स को हम एनालाइज करते हैं। किस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑटोमेशन या जो भी ऑटोमेटेड मेथड्स हैं उन्होंने जो है वो हमारे एनालिसिस को या जो भी हमारे मेथड्स हैं को या फिर जो भी हम अपने सैंपल्स को एनालाइज कर रहे हैं उनको एनालाइज करना ईजी किया है। किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो हमें जो है वो मैनुअली अगर हम करें तो वो अराइज होते हैं, अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को या मेथड्स को जो है वो ऑटोमेटिक मेथड्स के जरिए जो है या ऑटोमेशन के जरिए परफॉर्म करें तो हमारे पास एनालिसिस जो है वो किस तरह से रिजल्ट जो है वो हमारे पास इंप्रूव हो सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स किस तरह से एक्यूरेट हो सकते हैं। तो बहुत सारे आजकल के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स अगर हम कहते हैं कि हमारे पास लेबॉरेटरीज के अंदर यूज़ होते हैं तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऐसे हैं कि जिनके हम कहते हैं कि हम सिर्फ अपना सैंपल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देन बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स ऐसे होते हैं जो क्या हो सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है वो भी जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ऑपरेटर्स है उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली जो है वो परफॉर्म होते हैं। लाइक अगर हम कहें कि पीएच इलेक्ट्रोड के जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह टाइट्रेशंस जो है वो उसको जो है वो टाइट्रेशंस के इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, टाइट्रेटर्स ऐसे अवेलेबल हैं जो क्या करते हैं कि हम अपने सोल्यूशंस के अंदर जो है टाइट्रेट ऐड करते रहते हैं। तो टाइट्रेटर्स होते हैं वो एंड पॉइंट को जो है वो खुद ही चेक करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही एंड पॉइंट आता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आता है, क्योंकि कहते हैं कि जब भी एंड पॉइंट आता है तो टाइट्रेशंस के अंदर एंड पॉइंट जब भी आएगा उसकी वजह से क्या होता है कलर्स चेंज होता है। तो कलर्स की चेंज की को जो है वो हमारे पास जो भी ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो उसको डिटेक्ट करते हैं, देन वो खुद ब खुद जो है वो टाइट्रेशन को मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली जो है वो उसको स्टॉप कर देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि हम कहते हैं कि जब भी ह्यूमन्स मैनुअली अगर हम उनको परफॉर्म करते हैं तो उन एनालिसिस के अंदर या उन सारे के सारे मेथड्स के अंदर जो है वो एरर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स या अपने मेथड्स को जो है वो मशीन के ज़रिए या मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली अगर हम उनको परफॉर्म करें तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारे पास एडवांसमेंट आती जा रही है, बहुत सारे ऑपरेटर्स या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो कि मल्टी स्टेप्स जिनके क्या होते हैं कि ऑटोमेटेड मेथड्स के जरिए या ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए परफॉर्म किए जाते हैं ताकि हमारे पास जो भी रिजल्ट हैं वो एक्यूरेट हो सके। हम देखेंगे कि ऑटोमेशन है क्या बेसिकली, इसका क्या मतलब है। ऑटोमेशन मीन्स कैन बी डिफाइंड एज अ टेक्निक, मेथड और अ सिस्टम। ऑटोमेशन क्या है, कैन बी डिफाइंड एज अ टेक्निक, मेथड और सिस्टम। कोई टेक्निक हो सकती है, टेक्निक, मेथड और सिस्टम by which a process or procedure, by which a procedure, a process or procedure can procedure is accomplished without human assistance to reduce the cost, improve quality, to reduce the cost, improve quality, and increase process speed. मीन्स क्या क्या
कोई भी ऐसी टेक्निक, मेथड या सिस्टम जिसको हम क्या करते हैं किसी भी अपने प्रोसेस या प्रोसीजर के अंदर यूज़ करते हैं विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस के लिए, ताकि हम क्या कर सकें कि जो भी हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, अभी जो भी हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो सके। क्योंकि आपको पता है मशीन जो है वो अगर हम यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारी जो लेबर कॉस्ट होती है वो हम क्या कर सकते हैं, कम हो सकती है। इम्प्रूव क्वालिटी, क्योंकि जब भी ह्यूमन्स जो है वो परफॉर्म करते हैं तो ह्यूमन एरर्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो रिड्यूस हो सकते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। एंड इंक्रीज प्रोसेस स्पीड, ऑब्वियसली आपको पता है कि मशीन्स जो है वो कोई भी काम, कोई भी टास्क जो है वो फास्टली परफॉर्म करती हैं एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमंस के। तो हम कह सकते हैं कि ऑटोमेशन जो है वो क्या करती है कि जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे वो प्रोसेस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और उस प्रोसेस की स्पीड को जो है वो फास्ट करने के लिए क्या करते हैं कि डिफरेंट ऑटोमेशन टेक्निक्स जो है वो यूज़ करी जाती है। बेसिकली दो टर्म्स यूज़ होती हैं, एक ऑटोमेशन की होती है और एक ऑटोमेटिक की होती है और एक ऑटोमेटेड की होती है। ऑटोमेटिक काम ये होता है कि इसमें हम कहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की जो है वो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उस स्पेसिफिक पॉइंट तक जो है वो उस टेक्निक ने उसको परफॉर्म करना है। लेकिन कुछ जो ऑटोमेटेड टेक्निक्स होती हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हमने जो है वो कोई भी रिक्वायर्ड मेजरमेंट्स है या जो भी इसके अंदर हमने कहा कि सिचुएशंस है या जो भी रिक्वायर्ड प्रोसेस है उसको हम अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है वो प्री सेट कर देते हैं। मतलब लाइक दैट अगर हम कह देते हैं कि हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है, इंजाइमेटिक रिएक्शन है जिसकी हमने पीएच को मेंटेन करना है, तो हम क्या करते हैं, टाइट्रेटेड स्टैट्स जो है वो यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, एसिड और बेस की कंसंट्रेशन को ऐड करते हैं और देन इलेक्ट्रोड्स उसके अंदर डिप हुआ आता है और इलेक्ट्रोड के साथ जो है उसकी पीएच जो है वो चेक करते रहते हैं। जैसे ही जो प्री सेट इंस्ट्रक्शंस हमने अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर फीडअप की होती हैं कि इस टाइम इस रेंज तक ही हमें पीएच जो है वो रिक्वायर्ड है, जैसे ही वो उसके अंदर सोल्यूशन की पीएच जो है वो उस रेंज के अंदर सेट होती है, उस रेंज पे उस सोल्यूशन की पीएच पहुंचती है, तो उसके अंदर मजीद एसिड या बेस की एडिशन जो है वो खुद ब खुद स्टॉप हो जाती है ऑटोमेटिकली। और जो सोल्यूशन होता है, जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है, उसकी पीएच जो डिजायर्ड रेंज होती है उसके ऊपर जो है वो सेट हो जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अचीव हो जाती है। तो इस तरह से क्या करते हैं कि डिफरेंट ऑटोमेटिक और ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो यूज़ करते हैं, जो ना सिर्फ क्या करते हैं कि हमारे मेथड को इम्प्रूव करते हैं बल्कि टाइम को रिड्यूस भी करते हैं। इसके अलावा आईयूपैक डेफिनेशन है, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री डेफिनेशन ऑफ ऑटोमेशन स्टेट ऑटोमेशन इज द यूज ऑफ कम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस। डिफरेंट जो है वो आईयूपैक डेफिनेशन के मुताबिक क्या है कि ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि डिफरेंट मैकेनिकल डिवाइसेस के कम्बिनेशन को यूज़ करते हैं टू रिप्लेस, रिफाइन, एक्सटेंड और सप्लीमेंट ह्यूमन एफर्ट्स एंड फैसिलिटीज़ इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ गिवन प्रोसेस। मतलब किसी भी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक या एक से ज़्यादा टेक्निक्स को रिप्लेस कर देते हैं ऑटोमेशन के साथ। अच्छा, इन विच एटलीस्ट वन और द विदाउट ह्यूमन बाय अ फीडबैक सिस्टम ऑटोमेशन रेफर टू द यूज़ ऑफ मॉडर्न कंट्रोलर। ऑटोमेशन अब किस तरह से होती है, आपको पता है कि डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं या डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर कंट्रोलर्स यूज़ किए हो जाते हैं, जो क्या करते हैं कि हम उनके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन फीडअप करते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। लाइक अगर मैं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दूँ ऑटोमेशन की, तो आपको पता है कि हम लैब्स के अंदर ओवन्स को यूज़ करते हैं। मैं उस ओवन की जो मुझे रेंज चाहिए होती है उस रेंज को मैं अपनी उस ओवन के अंदर प्री सेट कर देती हूँ कि लाइक मुझे जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। मैंने प्री सेट कर दिया, देन हमारा ओवन जो है वो स्लोली हीटअप होगा और जैसे ही वो 500 डिग्री सेल्सियस पे जाके पहुँचता है तो मज़ीद फर्दर हीटिंग जो है वो खुद ब खुद स्टॉप हो जाती है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ऑटोमेशन क्या एक मतलब हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक एक इंस्ट्रूमेंट है या वे है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्री सेट कर देते हैं जो रेंज हमें रिक्वायर्ड होती है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फ्लो करता है। इसी तरह अगर हम सिंपल HPLC का बताऊंगा तो आपको पता है कि हम अपने सैंपल को जो है वो कॉलम के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो हम एक फ्लो रेट, स्पेसिफिक फ्लो रेट होता है जो हम प्री सेट कर देते हैं। लाइक अगर मैं कह देती कि 1 ml जो है पर मिनट जो है वो फ्लो होना है, तो वो मैंने एक अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर फीड इंस्ट्रक्शंस को फीड कर दिया, ये प्री सेट कर दिया कि 1 ml जो है वो पर मिनट ही फ्लो करना चाहिए, तो फ्लो रेट उसी के अकॉर्डिंगली चलता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हमारे पास जितने भी हमारे एनालिसिस होते हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑटोमेटिक मेथड्स या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। ऑटोमेटेड मशीनरी में रेंज फ्रॉम अ सिंपलर सेंसिटिंग, अच्छा हाँ, हम इसकी एग्जांपल्स देख रहे थे कि क्या हो सकते हैं, कंट्रोलर्स हो सकते हैं, सेंसर्स हो सकते हैं और कंप्यूटर्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। डिफरेंट कंट्रोलर्स हो सकते हैं जो क्या करते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की ऑटोमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सेंसर्स होते हैं, जैसे हम TG के अंदर पढ़ रहे थे कि हमने कहा था कि हमारे पास थर्मोकपल्स होते हैं जो सेंसर के तौर पर काम करते हैं कि जो भी वेरिएशन टेम्परेचर के अंदर आती है उसको वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑटोमेटेड एक इंस्ट्रूमेंट है कि टेम्परेचर के तो जो भी वेरिएशन आ रही है सेंसर्स उसको
डिटेक्ट करेगा और हमारे पास जो हमने कंप्यूटर अटैच किया हुआ है उसके अंदर वो हमारे पास डिस्प्ले होता जाएगा कि हमारे जो भी सैंपल है, क्योंकि हमारा सिर्फ काम होता है कि हमने अपने सैंपल को प्लेस कर दिया, बाकी जितने भी प्रोसीजर्स या स्टेप्स चल रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली मशीन्स के जो हमने कंट्रोलर्स लगाए हुए हैं या सेंसर्स लगाए हुए हैं वो जो भी पॉसिबल चेंजेस होती हैं उनको सेंस करते हैं और देन जो है वो हमारे पास डाटा के फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर जो है वो डिस्प्ले होते रहते हैं। बहुत सारी रीज़न्स हैं ऑटोमेशंस की तरफ जाने की कि हम ये कहें कि हम ऑटोमेशंस को क्यों प्रेफर करते हैं या ऑटोमेशन का जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर या मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इस ऑटोमेशन को क्यों यूज़ किया जाता है। इसकी कुछ रीज़न्स हम देखते हैं। देयर आर द सम ऑफ द रीज़न्स टू मूव टूवर्ड्स द ऑटोमेशन। रीज़न्स ऑफ ऑटोमेशंस कि हम ऑटोमेशंस की तरफ क्यों जा रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट रीज़न देखें अगर हम क्या है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इज़ नॉर्मली द मेजर रीज़न। प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी मीन्स क्या कि हमने क्या कहा कि अगर हमारा प्रोसेस जो है वो ज़्यादा फास्ट होगा, विदाउट एरर्स होगा, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी जो भी हमारे चाहे एनालिसिस की है, रिजल्ट्स की है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की है, सिंथेसाइजिंग प्रोसेस की है, वो इम्प्रूव होगी। हाई कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लेबर, क्योंकि ह्यूमन लेबर्स की कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हमारे पास ऑटोमेशन होगी तो हम इस हाई लेबर कॉस्ट से जो है वो बच सकते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लेबर, ठीक है, आपको पता है बहुत सारे काम जो हैं वो अब ऑटोमेटिकली मशीन्स परफॉर्म करती हैं। तो जो एक और मेजर रीज़न है कि वो ह्यूमन लेबर की वजह से कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हम कहते हैं कि कोई हमारा सिंपल सा सेटअप भी है, कोई सिंपल सी इंडस्ट्री भी हम रन कर रहे हैं, अगर वहाँ पे हमारे ज़्यादातर प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक नहीं होंगे, हम वहाँ पे लेबर्स यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली वो प्रोसेस या वो भी जो भी हमारी इंडस्ट्री रन कर रही है तो वो हाई कॉस्ट इंडस्ट्री होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए बेसिकली जो है वो एक और सेकंड रीज़न जो है वो कि हाई कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लेबर्स की वजह से भी जो है हम ज़्यादातर ऑटोमेशन को जो है वो प्रेफर करें। अच्छा, इंडस्ट्री ऑटोमेट प्रोसेस इन ऑर्डर टू रिड्यूस प्रोडक्शन टाइम। रिड्यूस प्रोडक्शन टाइम अगर मैं सिंपल लिख दूँ, रिड्यूस प्रोडक्शन टाइम सेम हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि हम मशीन्स के ज़रिए, ऑटोमेशंस के ज़रिए वो काम जल्दी कर सकते हैं, तो प्रोडक्शन टाइम रिड्यूस होता है। इसके अलावा क्या है, एलिमिनेशन, एलिमिनेट द ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर्स हमने कहा था जनरेट होते हैं जो हम ऑटोमेशन के ज़रिए एलिमिनेट कर दे सकते हैं। एलिमिनेट ह्यूमन एरर्स। इसके अलावा क्या है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो भी हमारे पास, क्योंकि हम कहते हैं जब एरर्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है या जो भी एनालिसिस है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर कोई भी एनालिसिस है, सैम्पल्स हैं जिनको आप एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि ऑटोमेशन के ज़रिए हमारे पास क्या होता है कि टाइम के रिड्यूस होता है कि कम टाइम के अंदर हम सैंपल को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। तो अब अगर हम कहते हैं कि कोई भी ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं हमारे सैंपल को, या हम कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर पॉसिबल चेंजेस आ सकती है जो इफेक्ट कर सकती हैं, तो बाय ऑटोमेशन हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास एनालिसिस आ रहा है हम क्या करते हैं कि वो विद इन द टाइम कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है, या हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा एनालिसिस है वो ज़्यादा एक्यूरेट है बाय ऑटोमेशन के, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंप्रूव द प्रोडक्शन सेफ्टी। प्रोडक्शन सेफ्टी को इंप्रूव करते हैं। लास्ट वन, सातवां हमारे पास क्या है, टू अवॉइड एरर। एरर्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मैनुअली हैंडल करने में जो है वो एरर्स कॉज उसमें। प्रिवेंशन ऑफ एमरजेंसी सिचुएशंस एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन की कितनी टाइप्स है या किस तरह से जो है वो ऑटोमेशन को यूज़ किया जाता है, किस किस फॉर्म के अंदर हम ये कह लें कि ऑटोमेशन यूटिलाइज हो रही है।
जिसमें फर्स्ट वन आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्या, इट इनकम्पासेस अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज यूज टू क्रिएट, स्टोर, रिट्राइव द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए आप क्या कर सकते हैं, ना सिर्फ जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता है आपके पास लेबॉर्ट्रीज के अंदर जितने भी रिजल्ट्स आते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको सेव करने के लिए जो है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो है या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें, अगर रिट्राइव कर सकें, या फिर उस इंफॉर्मेशन से को जो भी हमने अपने एनालिसिस करने हैं, उनका जो भी हमने डाटा जो भी हमारे पास आता है उसको हमने जो है वो डील करना है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए कर सकते हैं। देन हमारे पास है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कि हमारे पास जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस चल रहे हैं उनके अंदर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करना। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग computer aided manufacturing refer to the use of computers in the different functions of production, प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन, प्लानिंग और कंट्रोल के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल करना डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड इक्विपमेंट्स, इसी तरह से जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अंदर क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अटैच होते हैं, और उन कंप्यूटर्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने उन सारे के सारे इक्विपमेंट्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम उनको कंट्रोल करते हैं। न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड इक्विपमेंट्स, अगर सिंपल एग्जांपल हो तो जैसे हम कहते हैं कि हम HPLC करते हैं तो उसके साथ हमारे पास कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है, या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं तो उसके अंदर कंप्यूटर अटैच करते हैं, जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं कि अपना जो भी सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है, द ऑटोमेशन सिस्टम प्रोवाइड द ऑटोमेटिक कंट्रोल इक्विपमेंट दैट ऑफर्स अ ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर मेकिंग चेंजेस इन दी प्रोडक्ट डिज़ाइन। मीन्स क्या कि जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, अगर हम किसी सिस्टम के को जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर भी रहे हैं, लेकिन उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर हम उस प्रोसेस के अंदर जो है वो कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबल होता है कि हम जो है वो उन चेंजेस को, या जो भी हमारे पास प्रोसेस रन कर रहा है उसके अंदर जो पॉसिबल चेंजेस हम करना चाह रहे हैं वो हम कर सकें, ठीक है। मेकिंग द चेंजेस इन द प्रोडक्ट डिज़ाइन, दीज चेंजेस कैन बी परफॉर्म क्विकली थ्रू द कमांड गिवन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर बाय द ह्यूमन ऑपरेटर्स। मीन्स क्या कि किसी पर्सन ने कोई भी जो है वो कमांड्स दी हुई हैं अपने इक्विपमेंट को जो कि ऑटोमेटिक है, लेकिन अगर वो कोई भी इसके अंदर चेंजेस करना चाहता है तो वो उसकी कमांड्स को जो है वो चेंज कर सकता है। मीन्स क्या कि जो भी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर हमने कोई भी इंस्ट्रक्शंस एक दफ़ा ऑटोमेटिक सिस्टम को दिए हैं, अगर हम इंस्ट्रक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो दैट इज़ पॉसिबल कि हम उन इंस्ट्रक्शंस को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकें। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, computer aided manufacturing, this system is one in which many manufacturing are linked through an integrated computer network. These manufacturing और manufacturing related functions include प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है या कंट्रोल करना है, क्वालिटी को कंट्रोल करना है, शॉप फ्लोर कंट्रोल है, या फिर कंप्लीटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, या फिर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, परचेजिंग है, मार्केटिंग है, एंड अदर फंक्शंस हैं। जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं कि कंप्यूटर के सिस्टम के साथ जो है वो लिंक्ड होते हैं, और हम जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए उनको यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो है ऑटोमेशन इन एनालिटिकल मेथड्स। एनालिटिकल के मेथड्स के अंदर जो है वो हम ऑटोमेशंस को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस टाइप के सैम्पल्स को एनालाइज करने के लिए हम वो देखते हैं। आपको पता है कि वैरायटी ऑफ द सैम्पल्स हमारे पास हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम अपनी लैब्स के अंदर यूज़ करते हैं। और उनमें से अगर हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को अगर हम देखें तो उन इंस्ट्रूमेंट्स के बहुत सारे स्टेप्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं। नेशन इन एनालिटिकल मेथड्स, ठीक है। ऑटोमेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट spectacular achievement in the field of analytical chemistry. History of automation is based on the idea presented by the American Society of द बेटर द इंस्ट्रूमेंट द मोर रिलायबल द रिजल्ट ऑब्टेन्ड, ठीक है। जितना हमारा जो है वो इंस्ट्रूमेंट बेटर होगा उतने ही जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे वो रिलायबल रिजल्ट आएंगे। ऑटोमेशन जो है वो वेरियस स्टेजेस के ऊपर जो है वो इन्वॉल्व होती है। अगर हम एनालिटिकल मेथड्स के अंदर देखें, ठीक है, ऑटोमेशन कैन इन्वॉल्व ऑल स्टेजेस ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर्स, कैन बी कहाँ पे इन्वॉल्व इन वेरियस प्रोसीजर्स। कौन से इन्वॉल्व्स इन वेरियस प्रोसीजर मीन्स क्या कि हम एनालिटिकल मेथड्स के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे प्रोसीजर्स आते हैं, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। तो ऑटोमेशन जो है वो बहुत सारे स्टेप्स के अंदर इंक्लूड होती है। चाहे हम कहीं पे अपनी सैम्पलिंग कर रहे हैं तो सैम्पलिंग के लिए हम ऐसे ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो भी हम सैम्पल कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो हमारे पास अकॉर्डिंगली सैम्पल सेलेक्ट हो सके। देन हमारे पास जो है सैम्पल की प्रिपरेशन के लिए आपको पता है कि बहुत सारी हम अपनी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूँ तो हेड स्पेस जो है हमने देखा है। इसके अलावा जो हम अपने सैम्पल की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स है जो हम अपने सैम्पल प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। शंस के मेथड्स भी जो है हमारे पास ऑटोमेटेड हो सकते हैं। सेपरेशन हो सकती है जो हम क्या कर रहे हो, लाइक अगर मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल दूं तो जो हम यूज़ करते हैं फ्लास्क, ऑटोमेटिक जो फ्लास्क हमारे पास होती है जिसको हमने क्या किया होता है, अटैच किया होता है एग्जैक्टली जो है हम सेपरेशन फिल्ट्रेशन के लिए जो है वो फिल्ट्रेशन फ्लास्क होती है जिसको हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं। देन हम कहते हैं कि उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी फिल्ट्रेशन को जो है वो इन्हांस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं कि एक्सट्रैक्शंस के हमारे पास सेपरेटर्स ऐसे मौजूद है जिसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, अपने सिंपल सैंपल के अंदर से डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए एक्सट्रैक्टर्स जो है वो यूज़ करते हैं जो ऑटोमेटिकली जिनसे हम डील करते हैं। अगर हम सेपरेशन की एक और मोस्ट एग्जाम्पल कॉमन एग्जाम्पल देखें तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है वो हम यूज़ करते हैं। जैसे HPLC है, GC है, अपने सैम्पल्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, तो उसके भी बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं। सेपरेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, कैलिब्रेशन, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को हम कैलिब्रेशन करने के लिए भी जो है वो ऑटोमेशन इन्वॉल्व होती है। डाटा की कलेक्शन हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, रिपोर्टिंग रिजल्ट एट्सेट्रा, ये सारे हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ हम ये कह लें कि इनके कुछ स्टेप्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम सैम्पल की प्रिपरेशन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉमनली एग्जिस्टिंग सैम्पल प्रिपरेशन मेथड जो है वो लिक्विड एक्सट्रैक्शन है, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन है, या सॉलिड फेज माइक्रो एक्सट्रैक्शन भी यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा रिसेंट ट्रेंड्स इन सैम्पल प्रिपरेशन, हाउ टू मिनिमाइज द प्रोसेस सैम्पल आउटपुट, अच्छा ये सिंपल ही। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टडी ऑफ ऑटोमेटेड मेथड्स के हमारे पास कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली, या कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, ऑटोमेशन या ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे सैम्पल्स को एनालाइज करने में
हेल्प आउट करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी एनालिटिकल के एनालिसिस होते हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो हम एनालिस करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, सेपरेशन से रिलेटेड है, एनालिसिस से रिलेटेड है, या डिफरेंट सैम्पल्स का जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, तो डिफरेंट ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हमारे पास यूज़ होते हैं। कौन कौन से हैं वो ऑटोमेटेड मेथड्स यहाँ जिनके हम कहते हैं कि कुछ स्टेप्स जो हैं वो मैनुअली हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड मेथड्स जिसमें हमारे पास फर्स्ट आ जाता है वो है GC, गैस क्रोमेटोग्राफी का अगर मैं बताऊं तो सिंपल हमें सिर्फ जो सैंपल की प्रिपरेशन तक काम करना पड़ता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को जो है वो इंजेक्शन पोर्ट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। देन करियर गैस जो भी हमारी फ्लो कर रही होती है उसको कॉलम के अंदर से पास आउट कराती है, जो कि ऑटोमेटिकली होता है। कंडीशंस जो है वो हम सेट कर देते हैं कि हमने फ्लो रेट कितना रखना है, टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना है, कौन सा हमने डिटेक्टर यूज़ करना है, किस डिटेक्टर, लाइक अगर हम कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन डिटेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम एक स्पेसिफिक एब्जॉर्बर सेट कर देते हैं जो एनालाइज करेगी। इस तरह से हमने क्या किया कि अपनी जो भी कंडीशंस होती है वो उसके अंदर प्री सेट कर देते हैं। देन गैस क्रोमेटोग्राफी के जरिए, जो कि हम कहते हैं कि पूरा क्या पूरा हम ये कह लें कि ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन के जरिए परफॉर्म होता है एनालिसिस, वो इसका एनालाइज करें। हमने सिंपल अपना सैंपल इंजेक्ट करना है, सैंपल जो करियर गैस के थ्रू ट्रेवल करेगा कॉलम के अंदर जो भी पॉसिबल सेपरेशन होती है वो भी ऑटोमेटिकली होंगी। देन हमारे पास जो डिटेक्टर है वो सेपरेशन के बाद इल्यूट होकर हमारे पास डिटेक्टर के अंदर जाएगा। डिटेक्टर के अंदर हमने जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसके अकॉर्डिंगली वो उनको एनालाइज करेगा। देन वो हमारे पास कहाँ पे जो भी हमारा प्रोसेसिंग सिस्टम होगा उस प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो है हमारे पास डाटा जो है वो ग्राफ्स की फॉर्म में, पीक्स की फॉर्म में अपेयर होता है, और हमारे पास जो है वो सेपरेटेड फॉर्म के अंदर जो है वो रिजल्ट आ सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो ऑटोमेटेड मेथड है, जिसके बहुत सारे स्टेप्स जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगर हम इसकी बात करें कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वैरायटी ऑफ द सैंपल्स के अंदर एनालिसिस के अंदर यूज़ होता है। गैस क्रोमेटोग्राफी हमारे पास क्लिनिकल सैंपल्स भी हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी के जरिए जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल सैंपल्स भी हैं, डिफरेंट हमारे पास जो है ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सैंपल्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, जो गैस क्रोमेटोग्राफी के जरिए एनालाइज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री को भी हम ऑटोमेटेड मेथड कहेंगे, क्योंकि इसमें भी पता है आपका सैंपल के प्रिपरेशन तक जो है वो मैनुअली हैंडल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिंपल क्या होता है कि हम अपना जो भी हमारे पास सोर्स ऑफ रेडिएशन होते हैं वहाँ से रेडिएशन आती है। एब्जॉर्प्शन सेल जहाँ पे भी हमने अपना सैंपल प्लेस कर देते हैं। देन हमारे पास मोनोक्रोमेटर होता है, डिटेक्टर होता है, एम्पलीफायर होता है और डिस्प्लेयर होता है। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या करना है कि सिर्फ अपने सैंपल की इंट्रोडक्शन करवानी है। देन जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं जहाँ पे जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन सेल है, जहाँ पे एटोमाइजेशन होनी है, उसके बाद मोनोक्रोमेटर्स प्लेस होते हैं, डिटेक्टर ने डिटेक्ट करना है, एम्पलीफायर ने जो है सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, और हमारे पास जो है वो डाटा डिस्प्ले फॉर्म में आएगा। तो नेक्स्ट जितने भी हमारे पास हम कहते हैं कि रिजल्ट्स आते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर है वो ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, क्लिनिकल एनालिसिस में यूज़ होती है, फार्मास्यूटिकल्स में, इंडस्ट्रीज़ के एनालिसिस में, और डिफरेंट जितने भी हमारे पास इन्वायरमेंटल सैंपल्स हैं उनके एनालिसिस के अंदर भी जो है हम क्या करते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी है, SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, यूजेज अ फोकस्ड बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन टू जनरेट अ वैरायटी ऑफ सिग्नल एट द सरफेस ऑफ सॉलिड स्पेसिमेन। जो भी हमारा सैंपल होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फोकस्ड बीम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हिट करते हैं। देन वो क्या करती है कि वहाँ से जो भी हमारे पास स्पेसिमेन है उसको सरफेस के ऊपर से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के जनरेट करते हैं, एज रिजल्ट हमारे पास जो है वो सिग्नल जनरेट होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ इसके कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने यूज़ करना है। देन कॉलम जो क्या करता है कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बीम है उसको उस टारगेट के ऊपर हिट करने में यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, सैम्पल चैम्बर जहाँ पे हम अपना सैंपल प्लेस करते हैं, कंप्यूटर डिस्प्ले टू व्यू द इमेजेस। तो इसके अंदर भी जितने भी स्टेप्स होते हैं वो ऑटोमेटिक सिर्फ हमने अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करवाना होता है। देन हमने हमारे क्या है, हम जो भी इंस्ट्रक्शंस अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर फीड करते हैं, हमारे सैंपल के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन की बीम फॉल करेगी, वहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जनरेट करेगी। देन वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटरेक्ट जो है वो डिटेक्शन होगी और हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स जो है वो डिस्प्ले ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि SEM जो है वो भी क्या है, एक ऑटोमेटेड मेथड के अंदर फॉल करता है।
इसके अलावा और अगर हम देखें टेक्निक्स कौन कौन सी है, न्यूमेरियस ऑटोमेटेड मेथड्स वर यूज फॉर एनालिसिस इंक्लूडिंग फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी से यूवी विजिबल का भी आपको पता है, हम अपना सैम्पल सिंपल प्रिपेयर करके हम अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं और उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली हमारा जो है वो सैम्पल एनालाइज होता है कि लाइक अगर हमने 340 पे नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस नोट करनी है, 540 पे करनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो इंस्ट्रूमेंट खुद ब खुद रेडिएशंस के सोर्स से रेडिएशंस पास आउट होती हैं, जितनी सैंपल ने एब्जॉर्ब करनी है, रिमेनिंग जो है वो ट्रांसमिट होनी है और हमारे पास जो है वो वैल्यू की डिजिटल फॉर्म के अंदर जो हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं कि हमारे जो सैंपल हैं वो एब्जॉर्प्शन उसकी इतनी ही है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो हमारे पास जो यूवी का मैंने बताया आपको, आईआर की अगर हम बात करें, यूवी है, आईआर है, तो ये सारे के सारे हम क्या कह सकते हैं, ऑटोमेटिक मैटर के अंदर आते हैं। अच्छा, इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस लेयर एंड हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर है, फ्रॉम क्रोमेटोग्राफी, गैस, लिक्विड, आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूजन, फ्लेम इमिशन, एब्जॉर्प्शन इमिशन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन इमिशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी देख ली हमने, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी, ये सारी के सारे जो हैं वो क्या हैं, ऑटोमेटेड मेथड्स हैं जिनके मोस्टली स्टेप्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर हम परफॉर्म करेंगे ऑब्वियसली हम कहते हैं कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट आ सकते हैं, जल्दी आ सकते हैं, विदाउट एरर आ सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव इतना ज़्यादा नहीं है, लेबर इंटेंसिव नहीं होगा और हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो ऑब्वियसली एरर फ्री आएंगे। तो ये मोस्टली जो है वो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो क्या हैं, ऑटोमेटिकली यूज़ हो रहे हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट वैरायटी ऑफ द सैंपल, चाहे वो क्लिनिकल सैंपल है, चाहे वो हमारे पास इन्वायरमेंटल सैंपल्स हैं, बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं या एग्रीकल्चरल सैंपल्स हैं, उनको हम एनालाइज करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि क्वालिटी को अगर हमने कंट्रोल करना है तो आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर मुख्तलिफ प्रोसेस रन कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो भी प्रोडक्ट्स बन रही होती है वो लार्ज स्केल पे बन रही होती है, तो वहाँ पे जितनी भी इंस्ट्रूमेंटेशन होती है या जो भी प्रोसेस होती है वो ज़्यादातर ऑटोमेशन को जो है वो प्रेफर करते हैं ताकि वो क्या कर सकें कि जो लार्ज स्केल पे उनके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उनकी प्रोडक्शन टाइम उनका इंक्रीज़ हो सके, सेकेंड उनकी जो भी प्रोडक्ट्स है उनके अंदर एरर के चांसेस कम हो सके। तो मोस्टली जो भी, या फिर एक अदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए भी वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिक मेथड्स को जो है वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि एरर के चांसेस कम होंगे तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अपना जो भी क्वालिटी कंट्रोल है इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए भी प्रेफर किया जाता है कि ऑटोमेटिक मेथड्स को जो है वो यूज़ किया जाए। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने जो है वो जनरली देखा कि ऑटोमेशन है क्या, कहाँ पे मेन उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, हम एनालिटिकल मेथड्स के अंदर कौन से, और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के मेथड्स हैं जो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपने एनालिसिस के अंदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।